आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं द रेड माइक। आज 1 अगस्त की तारीख है और हम आज आपको बताने वाले हैं 4 से 5 नियम जो कि आपकी जेब पर असर डालेंगे इस महीने। तो ये पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों और परिवार मित्रों में शेयर करें ताकि सबको पता रहे कि कहां से पैसा बचा सकते हैं और कैसे बच सकता है। तो 5 बदलाव जो 1 अगस्त से लागू हुए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 1 अगस्त 2026 जो आज शुरू हो चुका है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब से जुड़े कई अहम बदलाव लागू हो रहे हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। तत्काल ट्रेन बुक करने का तरीका बदल गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग और केवाईसी से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का बकाया रखने वालों को ब्याज के मामले में राहत मिल सकती है और इसी बीच 3 से 5 अगस्त तक रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक भी होने जा रही है। यानी अगर आपके पास होम लोन है, कार लोन है, एफडी है, क्रेडिट कार्ड है, आप ट्रेन से सफर करते हैं या फिर रेस्टोरेंट और केटरिंग का बिजनेस करते हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आइए एक एक करके समझते हैं कि 1 अगस्त से क्या बदल रहा है और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है। नंबर 1, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। अब आपको लग रहा है कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है तो घरेलू सिलेंडर तो सस्ता नहीं हुआ है, तो हमें क्या असर? बिल्कुल असर होगा। 1 अगस्त से तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। अलग अलग शहरों में कीमत अलग हो सकती है, लेकिन औसतन करीब 180 से 200 रुपए तक की राहत की बात की जा रही है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत करीब 3113 रुपए 50 पैसे से घट करके 2930 रुपए हो गई है। वही जैसा हमने कहा, आपको क्या फायदा? अगर आपके घर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है तो आपको सीधा फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि कटौती कमर्शियल सिलेंडर में है, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी जेब पर असर पड़ सकता है क्योंकि आप रेस्टोरेंट जाते हैं, ढाबा जाते हैं, चाय की दुकानों पर जाते हैं, होटल जाते हैं, मिठाई की दुकान जाते हैं, केटरिंग की जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जाते हैं जहां पर कमर्शियल एलपीजी इस्तेमाल होता है और कमर्शियल एलपीजी महंगा होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। चाय, 1 कप चाय की कीमत भी बढ़ गई ना, 12 रुपए 15 रुपए की हो गई, अब वो कम हो जाएंगी। जो पोहा मिलता है, ढाबे की थाली मिलती है, सब महंगी हो गई थी, ये भी सस्ती होंगी। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में महीने के 20 सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। अगर एक सिलेंडर करीब 180 रुपए सस्ता हुआ तो महीने में लगभग 3600 रुपए की बचत हो सकती है। बड़े होटल या कैटरिंग कारोबार में खपत ज्यादा है तो बचत भी ज्यादा होगी, इससे उनके ऑपरेशनल खर्च में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, सिलेंडर सस्ता होने का मतलब यह नहीं है कि कल से आपकी चाय 5 रुपए सस्ती हो जाएगी या रेस्टोरेंट में आपकी थाली की कीमत घटा देगा, क्योंकि खाने की कीमत में एलपीजी के अलावा किराया, कर्मचारियों की सैलरियां, सब्जी, तेल, दूध, अनाज और दूसरे खर्च भी शामिल होते हैं। फिर भी कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बड़ी गिरावट और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए राहत है। और दूसरा बड़ा बदलाव, क्योंकि हमारे देश में रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है, हम सब रेल यात्राएं करते हैं। हम कानपुर में रहते हैं, हम अक्सर कानपुर जाते हैं, शताब्दी से, श्रम शक्ति से, वंदे भारत से। आप लोग भी जाते होंगे तो और अक्सर टाइम नहीं होता तो तत्काल में टिकट बुक करते हैं। तो अब तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम आ गया है। अगर आपने कभी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट लेने की कोशिश की है तो आपको पता होगा कि सुबह सुबह लंबी लाइन लगाना कितना आम है। कई बार लोग घंटों पहले पहुंच जाते हैं। अब रेलवे पीआरएस यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग को व्यवस्थित करने के लिए टोकन बेस्ड सिस्टम लागू कर रहा है। इस व्यवस्था में तत्काल टिकट के लिए सीधे लाइन में खड़े होने की बजाय पहले टोकन लेना होगा। टोकन पर आपको एक निर्धारित समय या स्लॉट दिया जा सकता है, यानी आप टोकन लीजिए और फिर अपने अलॉटेड समय पर काउंटर पर पहुंच के टिकट बुक कराइए। इसका मकसद ये है कि पीआरएस काउंटरों पर भीड़ कम हो जाएगी, यात्रियों को वेटिंग टाइम कम करना हो। तीसरा, तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित बनाना। लेकिन ध्यान रखिए कि तत्काल टिकट की उपलब्धता फिर भी सीटों की संख्या पर निर्भर करेगी। टोकन मिल जाने का मतलब यह नहीं है कि टिकट कंफर्म होने की गारंटी मिल गई। इसका फायदा मुख्य रूप से उन लोगों को होगा जो आज भी रेलवे के फिजिकल रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट बुक करते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए आईआरसीटीसी की प्रक्रिया अलग है। इसलिए अगर आप 1 अगस्त के बाद काउंटर से तत्काल टिकट लेने जा रहे हैं
तो स्टेशन पर लागू नई व्यवस्था पहले जरूर समझ लें, ये इंपॉर्टेंट। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबके पास लोन है, मेरी गाड़ी लोन पर है, मेरा घर लोन पर है, ईएमआई देते हैं, तो आरबीआई की बैठक है, सवाल यह है कि क्या आपकी ईएमआई घटेगी, क्योंकि इसका असर तो करोड़ों करोड़ों की जेबों पर पड़ सकता है। 3 अगस्त से 5 अगस्त तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक होगी। 5 अगस्त को आरबीआई अपने फैसलों की घोषणा करेगा। सबसे पहले नजर इस बात पर रहेगी कि आरबीआई ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला करता है। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, ठीक है। इसमें अगर कमी हुई तो बैंकों को भी पैसा कम रेट पर मिलेगा, तो हमें भी कम रेट पर देंगे, कम ब्याज पर देंगे। इससे बदलाव का असर सीधे बैंकों की लोन और डिपॉजिट दरों पर पड़ सकता है। अगर आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करता है और बैंक इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, तो फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन, कार लोन या दूसरे कर्ज की ईएमआई या लोन की अवधि पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपने 20 या 25 साल का बड़ा होम लोन लिया हुआ है, तो ब्याज दर में छोटा सा बदलाव भी लंबे समय में हजारों या लाखों रुपए का अंतर पैदा कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, अगर ब्याज दरें नीचे हो जाती हैं तो एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला रिटर्न भी प्रभावित हो सकता है। यानी लोन लेने वालों के लिए कम ब्याज दर अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन एफडी पर निर्भर लोगों के लिए इसका दूसरा असर हो सकता है। फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद सीमित बताई जा रही है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि 5 अगस्त को आपकी ईएमआई निश्चित तौर पर कम हो जाएगी, लेकिन चांसेस हैं। लेकिन अगर आरबीआई कोई बदलाव करता है तो आने वाले हफ्तों में, महीनों में इसका असर बैंकिंग सिस्टम पर दिखाई दे सकता है। चौथा बड़ा बदलाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि अपनी जिंदगी तो क्रेडिट कार्ड पे भी चलती है। CKYC 2.0, बार बार केवाईसी कराने की झंझट कम होने वाली है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बैंकिंग और निवेश का अनुभव आसान हो सकता है। नाम है CKYC 2.0। CKYC का मतलब है सेंट्रल नो योर कस्टमर। अभी होता क्या है, आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, केवाईसी दी, फिर बीमा खरीदने के लिए फिर दस्तावेज मांगे गए, म्यूचुअल फंड में निवेश किया, फिर केवाईसी, किसी दूसरी वित्तीय संस्था के साथ गए तो कई मामलों में दोबारा दस्तावेज देने और केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत पड़ जाती है। CKYC का मकसद इसी प्रक्रिया को केंद्रीकृत करना है। आपकी केवाईसी से जुड़ी जानकारी एक केंद्रीय डेटाबेस में उपलब्ध होगी और आपकी मंजूरी के आधार पर अधिकृत वित्तीय संस्थाएं वहां से जरूरी केवाईसी जानकारी हासिल कर सकती हैं। CKYC 2.0 इसी व्यवस्था को अपग्रेड करने की दिशा में कदम है। इसमें पुराने सिस्टम की कमियों को दूर करना, डेटा की गुणवत्ता बेहतर करना और सुरक्षा मजबूत करने पर जोर है। आम ग्राहक के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? बार बार पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और दूसरे केवाईसी दस्तावेज जमा कराने की जरूरत कम हो सकती है। मान लीजिए आपने एक बैंक में केवाईसी करा रखी है और बाद में किसी दूसरी वित्तीय सेवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपकी CKYC जानकारी अपडेटेड उपलब्ध है तो संबंधित संस्था आपकी सहमति से उसी रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर सकती है। इससे पेपर वर्क कम हो सकता है और ऑन बोर्डिंग तेज हो सकती है। दूसरा फायदा, फ्रॉड रुक सकता है। अगर केवाईसी डेटा ज्यादा सटीक, अपडेटेड और केंद्रीकृत होगा तो फर्जी पहचान और अलग अलग जगह जानकारी देकर वित्तीय सेवाएं हासिल करने जैसे मामलों पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अब किसी भी परिस्थिति में आपको कभी केवाईसी नहीं करनी पड़ेगी। जरूरत पड़ने पर जानकारी अपडेट करने या अतिरिक्त वेरिफिकेशन की आवश्यकता हो सकती है। अब भैया 5वां नियम, क्रेडिट कार्ड बिल पर ब्याज का नियम। आखिरी बदलाव उन लोगों के लिए है जो बेहद अहम है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 50,000 रुपए आया, लेकिन आप पूरा बिल नहीं चुका पाए और सिर्फ एक हिस्सा जमा किया, तो बाकी रकम अगले महीने चली गई। इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर बैंक ब्याज वसूलता है और क्रेडिट कार्ड का ब्याज काफी ज्यादा हो जाता है। प्लस फोन पे फोन, दे फोन, दे फोन, दे फोन। अब आरबीआई के अपडेटेड नियमों का मकसद ब्याज की गणना को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। यदि ग्राहक पूरा बिल नहीं चुका पाता है तो बकाया रकम पर ब्याज की गणना करते समय कुछ प्रकार के शुल्क, पेनल्टी और टैक्स को ब्याज के मूल आधार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब समझिए, अगर आपका वास्तविक बकाया 20,000 रुपए है और उसके ऊपर अलग अलग फीस, पेनाल्टी या दूसरे टैक्स जुड़े हैं, तो ब्याज की गणना के लिए हर तरह के अतिरिक्त चार्ज को मूल बकाया रकम की तरह जोड़कर उस पर भी ब्याज लगाना ग्राहक के लिए महंगा पड़ सकता है। यानी ब्याज पर ब्याज लगा देते हैं आप। नए नियमों का उद्देश्य ऐसी बिलिंग को अधिक साफ और उचित बनाना है। इससे उन ग्राहकों को कुछ राहत मिल सकती है जो पूरा बिल नहीं चुका पाते हैं और आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगले बिलिंग साइकिल में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन एक जरूरी चेतावनी भी है, इसे क्रेडिट कार्ड का बकाया रखने की छूट मत समझिए।
क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें बहुत ऊंची हो सकती हैं, इसलिए जहां तक संभव हो सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू भरने के बजाय पूरा आउटस्टैंडिंग बिल समय पर चुकाना ही आर्थिक रूप से बेहतर है। तो 1 अगस्त के बदलाव में आपके लिए सबसे अहम क्या है? अगर आप रेस्टोरेंट, होटल, केटरिंग बिजनेस में हैं, कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में कटौती राहत है। अगर आप रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट लेते हैं तो टोकन सिस्टम पर ध्यान दीजिए। अगर आप होम लोन या कार लोन लेना चाह रहे हैं तो 5 अगस्त तक रुकिए, आरबीआई के फैसले का इंतजार करिए, हो सकता है कि ब्याज दरें कम हो जाएं। अगर आप बैंक अकाउंट, बीमा, म्यूचुअल फंड या दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, CKYC 2.0 आपके लिए KYC की प्रक्रिया आसान कर सकता है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, नए बिलिंग और इंटरेस्ट कैलकुलेशन नियम आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर 1 अगस्त से हुए ये बदलाव बड़े हेडलाइन वाले बदलाव भले ना हो, लेकिन इनमें से कई सीधे आपकी जेब, आपके लोन, आपके निवेश और रोजमर्रा की फाइनेंशियल लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। और सबसे अहम तारीख है 5 अगस्त, क्योंकि उसी दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले सामने आएंगे और पता चलेगा कि ब्याज दरों में कोई बदलाव होता है या नहीं। अगर आरबीआई की दरों में बदलाव करता है तो सवाल होगा कि आपके होम लोन की ईएमआई कितनी बदलेगी, एफडी पर कितना असर होगा, बैंक ग्राहकों तक उसका फैसला कितना पहुंचेगा। तो हमें लगा कि जरा आपको बता दें, तो जरूर रेड माइक पर आप क्या जानना चाहते हैं आपकी जेब से जुड़े मामलों में, हमें कमेंट करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो जो आप भी वीडियो देख करके उठा रहे हैं। द रेड माइक को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मेंबरशिप लीजिए, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बात करिए रेड माइक की कि हम लोग क्या कर रहे हैं रेड माइक पर, क्योंकि आप जानते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।